हैं सूर्य वंश की उपज ये सब कोली समाज, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज आप लोग जिस सूर्यवंश से पैदा हुए उसी सूर्यवंश से राम भगवान भी पैदा हुए। आपके यहाँ पे राजा मानका के आप वंशज हो और आपके ही इस समाज में महात्मा बुद्ध जी भी पैदा हुए, कबीर जी भी पैदा हुआ, जिन्होंने कबीर जी ने ये कह दिया निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी सुहाए। आप ये देखो कि इतनी महान बात वो व्यक्ति कह सकता है जो निंदा को बर्दाश्त कर सकता है। इस समाज के साथ मैंने कई बार कहा इतिहास ने अच्छा काम नहीं किया, इतिहासकारों ने इनके साथ बेअदबी की, जिसको कहते हैं कि समाज का जो स्थान इनको मिलना चाहिए था वो इतिहासकारों ने इनको वो समाज में जगह नहीं दी है। क्योंकि समाज में हमेशा उन व्यक्तियों को तवज्जो मिलती है जो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इस समाज को जो बहुत ऊपर बैठा हुआ था, जो सूर्यवंशी से उत्पन्न हुआ था, और फिर उनके बाद इनके साथ ये हाल हुआ, तो ये कहाँ हुआ? क्या कहीं तो कमी रही होगी ना किसी की, या तो उनकी कमी रही जिन्होंने समाज का इतिहास लिखा, या हमारी कमी रही कि हम समाज को उस जगह रोक नहीं पाए। क्योंकि शिखर पे चढ़ जाना एक आसान बात है, लेकिन शिखर पे टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। जब आप शिखर पे चढ़े हो तो वहां पे टिकना बहुत जरूरी था। आपके समाज ने जुलाहे का काम भी किया, आपके समाज ने किसानों का काम भी किया, आपके समाज ने मछली पकड़ने का काम भी। खास तौर पर जब मैं पढ़ रहा था मुझे समझ में आई कि महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में आपका मुख्य काम था मछलियां सप्लाई करना, और सब सेठ थे, सबों के पास धन धान्य था, सबों ने अपनी अपनी जगह बात रखी हुई थी, ये नहीं कोई कमी थी। आज हम जो मजदूर बन के बैठे हुए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान था तो अंग्रेज सरकार का था। आप लोग सबसे ज्यादा अमीर और किसान के बेटे थे, आप लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन थी जोतने के लिए, लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया? केवल आप लोगों को कमजोर करने के लिए आर्थिक दृष्टि से आपकी जमीनों को इसलिए बांटने का काम शुरू कर दिया कि ये आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाएंगे तो हमारा राज चल सकेगा। अंग्रेजों की सोच थी। अंग्रेजों ने जब ये किया कि आपकी धरती को बांट दिया, बड़ी कास्ट के लोगों को दे दिया, हालांकि उस समय बड़ी कास्ट आप लोग थे, आरक्षण में नहीं थे जिस समय की मैं बात कर रहा हूं। उस समय हम जैसे लोग आपके सामने छोटे थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसे किया जैसे उनका काम था ना, फूट डालो और राज करो। उन्होंने इस धरती का भी बंटवारे करते समय फूट डालो और राज का काम किया। आपके साथ भी यही किया कि आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी जमीनें फार्म हाउस हुआ करते थे उनको 4 आदमियों में बांट दिया, 5 आदमी बांट दिया, 6 आदमी, या जो किसान आपके वहाँ नौकरी कर रहा था, जो हल चला रहा था, उसको दे दी, केवल इसलिए कि आर्थिक दृष्टि से आप लोग कमजोर हो जाएं। और जब भी किसी व्यक्ति को मारना हो ना, आप और हम गौर करके देखना, जो फरसे और लाठी और बंदूक से लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, वो उसको केवल एक व्यक्ति को मार सकते हैं, समाज को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर किसी को ख़त्म करना है तो उसकी जड़ें हैं पैसा, उसकी जड़ें हैं आर्थिक दृष्टि से मजबूत, उसको कमज़ोर कर दो, समाज और वो व्यक्ति अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। वो आपके साथ भी हुआ। जैसा कि आप लोग जिस समाजों से निकल के आए, ठाकुर आप उस कास्ट से रहे, राजपूत वंशाना आपके उसमें रहा, और ख़ास तौर पर जब जब आपने यहाँ पर व्यवस्थाएं उठाई, अपनी बात को रखा, तब तब आपकी बात को दबाने का काम किया। और ख़ास तौर पर मैं अलवर के उन लोगों को भी जानता हूँ जिनका कांग्रेस ने हाथ पकड़ा था मजबूती से और अपनी अंगली तुम्हारे हाथों में पकड़ाई थी। उन व्यक्तियों ने अपने घर बनाए, आप लोगों को आगे लेकर नहीं आए। ऐसे व्यक्तियों को भी मैं जानता हूँ। कहूँगा उनसे सावधान रहिए। आप जब उनसे सावधान हो जाओगे तो आपके लिए कहीं भी कोई जगह की कमी नहीं है, कोई व्यक्ति की कमी नहीं है, आपके लिए कोई मजदूरी की कमी नहीं है, आपके लिए काम की कमी नहीं है।
एक विशेष तौर पे ध्यान दो कि हम केवल मजदूरी करना क्यों चाह रहे हैं, हम हमारा बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, इस तरफ भी ध्यान देने की कोशिश है। उसका कारण है कि हमने हमारे बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना काम नहीं किया कभी भी। छोटी सी उम्र में उनको क्या किया, काम पे लगा दिया, ना वो पढ़ा ना उसकी बुद्धि विकसित हुई। कई बार कहते हैं ना, आप देखो मजदूरी जो अपने घरों में करें उनसे पूछ लेना, बता देंगे, अरे भैया इसकी तो सिर पे परात रख रख के इसकी बुद्धि खत्म कर दी। यही हुआ ना। तो जब हमने अपनी बुद्धि खुद खत्म कर ली परात रख रख के, ये परात ढोने वाले हम क्यों जिंदगी और बने रहे, हम परात किसी के और पे सिर पे रखने वाले क्यों नहीं बन जाए, ऐसा काम क्यों नहीं करें। ऐसा काम तब होगा हम अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दें, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। इस देश में समाज ने जो भी सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इस देश में ख़ास तौर पे इस समाज का नुकसान किया, वो मुस्लिम समाज ने किया था, जो साम्राज्य की स्थापना करना इस देश में आए। उन्होंने जब जब उनको मौका मिला, जहाँ तक मुझे याद है शायद 1661 में पहला युद्ध आपके लालचंद कोहली जी ने अकबर खान के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा। हालांकि उसमें कोहली समाज की हार हुई, लेकिन मुसलमानों को ये दिखा दिया, उनके दांतों तले चने चबा दिए लोहे के, कि हम भी ताकत रखते हैं, कमज़ोर नहीं बैठे हुए हम। जब ऐसे व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं या मौजूद थे, तो फिर हम कहाँ कमज़ोर होते चले गए, हमने कहाँ पे गलती कर ली। क्योंकि इसमें आपके साथ अंग्रेज़ों ने एक राज और भी आपके साथ शिकायत करी, एक और काम किया आपको तोड़ने का। ख़ास तौर पर उस समय के युवाओं को नशे की हालत में ले गए कि ये नशा करेंगे, इनके घर कमज़ोर होंगे। जब घर कमज़ोर होंगे तो इनके घर में कहाँ कोई राजपूत पैदा होगा, कहाँ कोई ठाकुर पैदा होगा। जब ठाकुर पैदा होगा ही नहीं तो हमसे लड़ेगा क्या। ये कमजोरियां भी हमारे बीच में अंग्रेज़ों ने करके दी। हम चाहते हैं कि आप लोग आगे आओ। उसके बाद समय आया, इसी समाज ने, बड़े मुझे ताज्जुब हुआ इतिहास पढ़ते हुए, कि सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेज़ों से किसी ने टक्कर ली पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, वो केवल कोहली समाज और सिख समाज था, तो तीसरा कोई समाज नहीं था। इसी कोहली समाज में से कुछ लोग वहाँ जो सिख धर्म की तरफ चले गए, जो अपने आप को बहादुर कहते थे, उन्होंने सिख धर्म भी अपनाया। उनको गुरु गोविंद सिंह ने रंगरेज का नाम दिया। भाई ये हमारे कपड़े हैं ना, ये रंग थे और हम तब केसरी कहलाते हैं, इनके बिना हम केसरी नहीं हैं। ऐसे देश के इतिहास का आपका जो पीछा वर्णन है। और जब कोली देवी आपके यहाँ पहली एक महिला हुई, उससे पहले, हालांकि मैं उस बात पे वापस चलूँगा बाद में, उसने अंग्रेज़ों के साथ अकेले युद्ध किया और लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन जो वहाँ के सिपा सलार थे, वहाँ के जो राजा थे, बड़े लोग बाग थे, उन्होंने उसका सहयोग नहीं किया। 16 साल तक अकेली वो लड़की, अकेली वो औरत इन अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ती रही। मैं यहाँ झलकारी बाई को भी नहीं भूलना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने प्राण की रक्षा नहीं की, झांसी की रानी के प्राण की रक्षा की। उनका वेशभूषण धारण कर लिया और उनसे कहा आप गुप्त रास्ते से निकल जाओ, इन अंग्रेजों से लड़ाई मैं लड़ूंगी। उस समय वहाँ के अंग्रेज शासक ने यह कहा कि झलकारी बाई का जब उन्होंने हत्या कर ली, उनको शहीद कर लिया, तो उसने सलाम, अपनी टोपी उतारी और सलाम करते हुए कहा था, मैं तुम्हें सलूट करता हूँ। अगर तुम्हारी जैसी 1% महिला इस पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, केवल 1%, हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं हो सकता और ये समाज कभी पीछे नहीं हट सकता। तो हम जब ऐसे देश के और ऐसे वीरांगनाओं के उपज हैं, उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो आज हमें शर्म आ रही थी। यहां पर कहने में केवल ये शर्म आ रही थी कि मेरा नाम क्या है, मेरा परिचय क्या है। अगर हमारे पास इतने वीरांगनाएं रहे, हमारे अंदर उनका खून है, तो फिर हमें शर्म किस बात की। जब हम किसी के घर जाके काम करते हैं तो उसे कहते हैं ना मेरा नाम ये है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं या पढ़ी लिखी हूं, तो यहां क्यों किस बात। ये तो समाज मेरा था खुद का, इस समाज के सामने कहने का अधिकार तो था ना हमको। लेकिन ये झिझक क्यों थी,
हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं। मैं बार बार उसी जगह आऊँगा कि जिस दिन इस समाज में शिक्षा का पूरा प्रचार प्रसार हो जाएगा, ये एक एक बच्चा इस मंच पे खड़ा होकर वो बात कह सकेगा जो आज ये कह नहीं पाए, अपना नाम तक नहीं बता पाए। क्योंकि मैं परिचय सम्मेलन में मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया और परिचय सम्मेलन